जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आपके बीच एक नए वीडियो में और नई ऊर्जा के साथ एक नए कंटेंट और नई जानकारी के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। आप लोग को पता होगा कि कल एक घटना घटी थी। एक्चुअली घटना परसों रात से ही शुरू हो गई थी और ये घटना बहुत ही झारखंड के लोगों को एक फिर जानकारी नया मिला और मुद्दा काफी तेज हो गया और गर्म हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं कि क्यों हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पे और लगभग 40 से 45 लोगों पे एफआईआर हो गया और बहुत सारे मीडिया में लोग गलत गलत चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहिए था, चिंतन मंथन करना चाहिए था कि क्या सच्चाई है, क्यों एफआईआर हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तमाम चीजों को सोचना चाहिए था और संज्ञान लेना चाहिए था। तब कोई भी न्यूज, कोई भी वीडियो बना के सोशल हैंडल पे अपलोड करना चाहिए। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये उनकी विषय है, ये उनका सोच है। मैं आपको बताने आया हूँ कि झारखंड में जो क्वार्टर का मामला गर्म हुआ है, जो तमाम मीडिया कह रहे हैं कि अवैध कब्जा करने के लिए टाइगर वहां गए थे, अवैध कब्जा कर लिए हैं, ये तमाम चीजों को जो लोग दिखा रहे हैं, मैं इसी चीज को बताने आया हूं आज आप सबके बीच में। और निवेदन आग्रह सभी से रहेगा झारखंडियों से कि इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, ताकि तमाम दूसरे लोग भी इस चीज को जाने और समझे। मैं बताने आया हूँ कि सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, एसीएल हो या तमाम किसी भी क्षेत्र में कोई भी माइंस कोलियरी चल रहा हो, उनका अपना क्वार्टर होता है और अपना जो क्वार्टर होता है उसमें उनके एम्प्लॉय होते हैं। उनका अपना क्वार्टर में पानी फ्री होता है, बिजली फ्री होता है, ये तमाम चीजें सुख सुविधाएं अपने एम्प्लॉय के लिए वो फ्री रखते हैं और उनका पैसा जो ड्यूटी करते हैं उससे उनका पैसा काट लिया जाता है। ये सीसीएल एम्प्लॉय हो या फिर बीसीसीएल हो या एसीएल हो, तमाम कोलियरी जितने भी चल रहे हैं वो तमाम चीजों के लिए ये सुविधा उनको मुहैया कराई जाती है। लेकिन आज झारखंड में क्या हो रहा है कि जो लोग रिटायरमेंट कर जा रहे हैं, जो लोग रिटायर्ड कर जा रहे हैं, वो लोग चले जाते हैं कहीं और उनके जो लोग हैं वो उस डेरा में आके रहने लगते हैं, या फिर जो रिटायर कर गए हैं वही उस डेरा में रहने लगते हैं। और ना ही वो सीसीएल में काम करते हैं, ना ही बीसीसीएल में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? तो उसी कोलियरी में वो आपका आउटसोर्सिंग के जरिए उस कोलियरी में काम करते हैं और सीसीएल का क्वार्टर का पूरा लाभ ले रहे होते हैं। बिजली भी फ्री में लेते हैं, कोयला भी फ्री में लेते हैं, पानी भी फ्री में लेते हैं, तमाम सुख सुविधाएं भी वो फ्री में लेते हैं। और सीसीएल को ये तमाम चीजों की जानकारी बखूबी है। लेकिन सीसीएल सिर्फ नोटिस पे नोटिस जारी करता है कि हम अवैध कब्जाधारियों का डेरा खाली कराएंगे, अवैध कब्जाधारियों को हम बाहर निकालेंगे, अवैध कब्जाधारियों को हम भगाएंगे। अभी एक लेटर आपने देखा होगा कि टाइगर के आंदोलन के बाद जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, वैसे ही एक लेटर वहां जारी हुआ और उस लेटर में ये साफ लिखा गया है कि जल्द से जल्द इसको 15 दिन के भीतर संज्ञान लेके खाली कराया जाए, तमाम जो अवैध कब्जाधारी है। तो ये मैटर सिर्फ उसी कोलियरी का नहीं है, ये मैटर सिर्फ एक डेरा का नहीं था, ये मैटर बेरमो विधानसभा में टाइगर का एक डेरा का नहीं था। ये इस बात को उजागर करना था कि कितने अवैध कब्जाधारी हैं, कितने यूपी बिहार के लोग हैं जो अवैध कब्जा करके यहाँ पे रह रहे हैं, और मेरे कितने झारखंड के लोग हैं जो उस अवैध कब्जे में उस सीसीएल के क्वार्टर, बीसीएल के क्वार्टर, एसीएल के क्वार्टर में या फिर तमाम कोलियरी के क्वार्टर में रह रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। लगभग 58,000 कुछ का रिपोर्ट तो उसी दिन प्राप्त हो गया था जो पेपर में छपा था। एक प्रतिष्ठित न्यूज पेपर है उसमें छपा था। तमाम तरह के न्यूज प्रतिष्ठित पेपरों में ये घटनाएं को सुचारू रूप से दिखाया गया था कि इतना अवैध कब्जाधारी है। और आप लोग जो कोलियरी में रहते हैं, आप लोग जो कोलियरी में रहते हैं, वहां आप लोग भी देख, हम भी कोलियरी में रहे तो हमने भी देखा है कि मेरे भी क्षेत्र में, मेरे भी मोहल्ला में अगर 2 गो एम्प्लॉय है तो 18 गो अनएम्प्लॉय लोग हैं। उनको कब सीसीएल बाहर निकाल रही है, कब एसीएल बाहर निकाल रही है, कब बीसीसीएल बाहर निकाल रही है, या फिर तमाम जो कोलियरियां हैं वो कब बाहर निकाल रही हैं, कब डेरा खाली करा रही है, ये मैं उनसे सवाल करता हूं। और सवाल ये अब जीएम से होगा, सवाल ये कोलियरी के मालिकों से होगा, सवाल ये कोलियरी के हर एक उच्च अधिकारियों से होगा कि आप जिस तरह से हमारे बेरमो के वो एक डेरा के लिए आप 11 लोगों पे नामजद एफआईआर, माफ कीजिएगा 11 नहीं, एक और लगभग 47-48 नामजद लोगों पे आप एफआईआर दर्ज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी झारखंड में अवैध कब्जाधारी लोग हैं, आप सभी के ऊपर अवैध कब्जाधारियों को रूम खाली कराने जाइए, और अगर वो रूम नहीं खाली करते हैं तो सभी पे आप एफआईआर कीजिए। मैं तमाम कोलियरी के जीएमओ को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अति शीघ्र इस पे कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग अब कूदने जा रहे हैं। अगर हम लोग कूदेंगे तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी होने जा रही है, क्योंकि अब अवैध कब्जाधारियों को अगर खाली ही कराना है तो फिर टाइगर का
जो एक रूम जो सिर्फ ऑफिस के नाम पे रखा गया था, जन समस्याओं को सुनने के लिए रखा गया था, वहां के कोल माइंस में जो तरह तरह की जो लोगों के साथ उत्पीड़ना हो रही थी, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, बेरमो की जनता को सॉल्व करने के लिए, समस्या को सुनने के लिए वहां पे रखा गया था। कोनो बंगला नहीं वो हड़प लिए थे, या फिर कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं हड़प लिए थे। वो जन समस्या को सुनने के लिए और वहां के लोगों के लिए ही वो रूम किए थे कि यहाँ पे हम आएंगे और आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को सॉल्व करेंगे, इसलिए उन्होंने रखा था। और उनके ऊपर लगभग 11 गो दफा धारा लग गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है, तो एफआईआर उन तमाम कब्जाधारियों के ऊपर भी होना चाहिए। एफआईआर जितने सीसीएल, बीसीसीएल, एसीएल, तमाम कोलियरियों के अनएम्प्लॉयड लोग जितने भी रह रहे हैं, सबको आपको बाहर निकालना होगा। और अगर आप बाहर नहीं निकालते हैं तो हम लोग मुखरता से सामने आएंगे और हम लोग आपको नोटिस देंगे और लेटर पैड में नोटिस देंगे जेल कैंप का कि आप जल्द से जल्द उसे खाली करवाइए। और अगर नहीं खाली करवाते हैं तो फिर हम लोग अपने तरीका से उसे खाली करवाएंगे, और अपने तरीका से जब खाली करवाएंगे तो आपके ऊपर केस होगा, क्योंकि आप एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत खुद किया है। आपने 4 गाड़ी फोर्स भेज के शुरुआत आपने खुद किया, आपने केस करके शुरुआत खुद किया है कि आप रूम को खाली कराने के लिए 4 गाड़ी पुलिस फोर्स भी भेज सकते हैं, उनके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं, आप अंतिम प्रयास एसडीएम, एसडीपीओ को भी भेज सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने अवैध कब्जाधारी हैं झारखंड में, जितने अवैध कब्जाधारी हैं, तमाम कोलियरियों में भरे पड़े हैं, अनगिनत हैं। अगर एक मोहल्ला में 20 क्वार्टर है तो 20 क्वार्टर में 4 एम्प्लॉय हैं, 16 अनएम्प्लॉयड लोग भरे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो झारखंड सरकार का कोयला, पानी, बालू और तमाम सुख सुविधाएं जो फ्री में ले रहे हैं, उनके ऊपर सीसीएल और तमाम कोलियरियां संज्ञान लें और उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको नोटिस जारी करें और उनके रूम को खाली कराएं, और वो जो धन लूटा जा रहा है उसको लूटने से बचाएं। अब ये कौन लोग हैं, ये जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो खुद समझ में आ जाएगा कि ये लोग झारखंडी थे, कि बिहार के रहने वाले थे, कि बंगाल के रहने वाले थे, कि यूपी के रहने वाले थे, कि कहाँ के रहने वाले थे। अब एक बात आएगा, प्रश्न उठेगा कि हम लोग इसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं, हम लोग अवैध कब्जाधारी भी तो इंसान है, वो कहाँ चले जाएंगे। तो उनके लिए हम लोग उनके लिए भी कह रहे हैं कि जो आप अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, आप अपने लिए कोई वैचारिक व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर हमारे टाइगर विधायक जी को हटाया जा सकता है, रूम खाली करने के लिए फोर्स भेजा जा सकता है, तो आपके पास भी भेजा जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा, और कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं ये देखने का विषय होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत सारे खटाल बने होते हैं, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी बने होते हैं, उसमें झारखंडी नहीं बसते हैं, उसमें झारखंड के लोग नहीं बसते हैं। कौन बसते हैं, कमेंट करके बताइए आप लोग। आपने देखा होगा कि तमाम कोलियरियों में जाइएगा तो लगेगा कि हम आ गए हैं यूपी बिहार में, वहां झारखंडी नहीं बसते हैं, वहां कौन बसते हैं, कमेंट करके बताइए। और अब खाली करना होगा सभी अवैध कब्जाधारियों को खाली करना होगा, काहे कि हम लोग अब इसमें कूदने जा रहे हैं, और कूदेंगे इस कदर कि आपको दिखेगा 2-4 दिनों में कि कैसे हम लोग कूद रहे हैं, और कैसे जीएम से वार्ता करेंगे, कैसे उनको खाली कराने के लिए उनको आदेश देंगे, निवेदन नहीं करेंगे, आदेश देंगे, और उनको खाली करवाना होगा। नहीं करवाते हैं तो फिर जो होना है वो होके रहेगा, काहे कि केस तो हमारे ऊपर हो गया है। अब हमारे ऊपर केस हुआ है तो हम तो चाहेंगे कि सभी के ऊपर केस करें, है कि जो जितने अवैध कब्जाधारी हैं सबके ऊपर केस होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप क्या समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो जानकारी मैंने दी वो कितनी सही है। आप लोग जो कोलियरी में रहते हैं, जो कोलियरी क्षेत्र में रूम में रहते हैं, वो कमेंट करके मुझे गाइड जरूर कीजिएगा कि क्या आपके मोहल्ला में भी अनएम्प्लॉयड लोग बसे हैं क्या, कि आपके मोहल्ला में भी वैसे लोग हैं क्या जो सीसीएल, बीसीसीएल, एसीएल या कोलियरी में काम नहीं करते हैं। अगर है तो कमेंट करके लोगों को जागरूक कीजिए। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब खाली तमाम अवैध कब्जाधारियों को करना होगा, इसके लिए हम लोग ने कमर कस लिया है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, जोहार।